देखिए आज हम लोग ट्रेनिंग में जो कीपैड वाला फ़ोन होता है यस सर। उसमें कैसे रिपेयरिंग की जाती है उसकी नॉलेज लेंगे। देखिए रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, ये लगा दिया। ये सब निकालना लगाना तो होता है, लेकिन कब निकालेंगे? ऐसे तो आप सारी चीज़ें निकाल के बैठ जाओगे। यस सर। तो सबसे पहले हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस लिए लगा है, इसका क्या काम है, इसको क्या क्या वोल्टेज चाहिए। यस सर। ठीक है, वो सारी चीज़ें जब आपको मालूम होती हैं तब आप उन चीज़ों को बना पाते हो। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नॉलेज की। कैसे नॉलेज की? नॉलेज का मतलब अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एक आईसी है, एक आईसी यहाँ पे है, एक आईसी यहाँ पे है, यहाँ पे कनेक्टर है, इधर पे बैटरी कनेक्ट थी। ठीक है, तो ये सब कैसे जाने हम? तो हम उसको आज समझते हैं। ठीक है, यस सर। तो हमने इसको साइड कर दिया है ताकि ये दिखता रहे आपको कभी कभार। और अब हम लोग चलते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो मेन आईसी देख रहे हो, ये वाली मेन आईसी देख रहे हो, ये मेन आईसी जो है, नीचे करिए जरा। ठीक ठीक ठीक, बस 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 बस। ठीक है, ये मेन आईसी जो है यही सब कुछ होती है। तो आज हम देखते हैं कि आखिर ये जब आईसी होती है तो होता क्या है। यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक मेन आईसी बनाई। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मेन आईसी हमने यहाँ बना दी। तो मेन आईसी में होता क्या है? मेन आईसी में सबसे पहले क्या होगा? तो मेन आईसी में क्या होगा कि यहाँ आप देख रहे हैं ये कनेक्टर है, यस सर। ये वाला। तो ये कनेक्टर इधर पे होगा। देखिए चित्र पे ना जाइए, ठीक है, नॉलेज पे जाइए। यहाँ पर कनेक्टर होगा। ठीक है, ये कनेक्टर है। तो इस कनेक्टर से ध्यान दीजिएगा, इस कनेक्टर से क्या होगा कि एक आईसी लगी होगी। क्या लगी होगी? आईसी। एक आईसी लगी होगी। मान लीजिए वो आईसी होगी RT, ठीक है, और 9532। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से सप्लाई इसके अंदर आएगी। ये एडाप्टर यहाँ लगेगा, या चार्जर जैसे कहते हैं आप। यस सर। यहाँ चार्जर लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से हमारे पास इस जगह से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी हो गई ये हमारी हो गई आईसी। कौन सी आईसी? चार्जिंग आईसी। यस सर। ठीक है, चार्जिंग आईसी होगी। तो चार्जिंग आईसी होगी तो बैटरी भी होगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बैटरी। तो बैटरी का कनेक्शन इससे होगा, क्योंकि ये सप्लाई इसके अंदर आएगी, ये हाई करंट में कन्वर्ट होगी, और बैटरी क्या होगी? स्टोर होगी, एनर्जी को स्टोर करेगी। ठीक है, और इसका संबंध हमारी इसी मेन आईसी से होता है। ठीक है, किस लिए होता है? कंट्रोल करने के लिए उससे। ठीक है, ये कितनी भर गई है वो सब चीज़ों का मेजरमेंट होगा और कंट्रोल होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि इस तरीके के फ़ोन में हमारे पास एक कनेक्टर होता है। वही कनेक्टर ये है। ठीक है, यहाँ पर RT 9532 नाम की एक चार्जिंग आईसी है। क्या है? आईसी है, चार्जिंग आईसी। वो कहाँ है? तो वो ये है। यस सर। ये देख रहे हैं, क्लोज करिए ज़रा, पास में लाइए कैमरा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। ठीक है, तो चार्जिंग आईसी जब फ़ोन हमारे हाथ में होता है तो फ़ोन किससे चलता है? बैटरी के द्वारा चलता है, बैटरी के द्वारा। तो बैटरी अगर खर्च हो रही है तो उसको भरने वाली चीज़ चाहिए ना। यस सर। तो ये भरने वाली चीज़ है बैटरी को, और ये बैटरी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ होने के बाद होता क्या है इसमें? अगर हमारे पास बैटरी है तो अब क्या चीज़ होगी? तो यहाँ पर क्या होगा कि एक चार्जिंग सेक्शन होगा। इसके अंदर क्या होगा? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन होगा। तो चार्जिंग सेक्शन के मुख्य कंपोनेंट कौन से हैं? ये कनेक्टर, ये आईसी, चार्जिंग आईसी, ये बैटरी, और इस मेन आईसी। ये क्या है? मेन आईसी। मेन आईसी के अंदर चार्जिंग सेक्शन है वो। ठीक है, यस सर। तो हम लोग आगे चल के इसको भी विस्तार से समझेंगे, पिन वाइज, मतलब कि पिन डिटेल के हिसाब से। तो अब होगा क्या? देखिए होता क्या है, सीधी सी बात कि इसके अंदर एक पावर मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? PM होता है।
तो इसको पावर तो बैटरी से मिल गई। अब क्या होगा कि ये पावर जनरेट कैसे करेगा? यस सर। तो इसके अंदर एक पीएम आईसी होती है, मतलब इस मेन आईसी के अंदर, देखिए इस मेन आईसी के अंदर एक पीएम होता है सेक्शन। तो पीएम सेक्शन से होता क्या है? तो पीएम सेक्शन से होता क्या है कि पीएम सेक्शन से हमारे पास यहाँ से हमारे पास 2.8 वोल्ट आउट होता है। क्या आउट होता है? 2.8 वोल्ट आउट होता है। ये 2.8 वोल्ट कहाँ जाएगा? तो ये 2.8 वोल्ट अगर हम देखें ना, तो हमारा जो स्क्रीन होता है, क्या होता है? एलसीडी स्क्रीन होता है जो मेरा, ये देखिएगा एलसीडी SCREEN स्क्रीन। इस स्क्रीन में ये 2.8 वोल्ट जाता है। जाता कई जगह है, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं जो आपको ध्यान रहे। तो 2.8 वोल्ट स्क्रीन के लिए जाएगा, तभी डिस्प्ले पैदा होगा। यस सर। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो 2.8 वोल्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पीएम आईसी इसके अंदर होती है, मेन आईसी के अंदर, जो पावर बनाती है। यस सर। वो पावर कैसे बनाएगी? वो पावर तभी बनेगा ना जब कि हमारा बैटरी सोर्स, बैटरी पावर है, ये पावर हमारा सही होगा तब। ठीक है, अगर ये सही नहीं है तो पावर बनेगी कैसे? नहीं बनेगी। और ये किस चीज के लिए है? इस बैटरी को भरने के लिए है, क्योंकि बैटरी खाली होगी तो इसे भरेगा ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्या होगा, देखिएगा जरा ध्यान से कि ये यहाँ से वोल्टेज निकल गया 2.8। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा कि इसमें कोर वोल्टेज निकलता है। क्या निकलता है? कोर वोल्टेज निकलता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, कोर वोल्टेज। ये क्या है? VDD कोर कहलाता है। ठीक है, ये इसी के अंदर घुस जाएगा। यस सर। इसके अंदर जो CPU सेक्शन है उसके अंदर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? CPU के अंदर चला जाएगा, क्योंकि CPU की मेन कोर है। यस सर। तो ये अगर नहीं बन रही है तो क्या फोन ऑन होगा? नहीं ऑन होगा। तो पावर आईसी जो आजकल के फोन आते हैं स्मार्टफोन, उनमें अलग होती है, लेकिन जो सस्ते बजट के फोन होते हैं उसके अंदर होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक और सप्लाई यहाँ से आउट होगी। ठीक है, वो कौन सी होगी? VMEM। ठीक है, 1.8 वोल्ट। ठीक है, ये 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारी कहाँ पर यूज होगी? 1.8 वोल्ट की सप्लाई तो इसी सर्किट में यूज होगी। ठीक है, हम लोग इस सीरीज को और चलाएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि कीपैड वाले जो फ़ोन होते हैं, उन कीपैड वाले फ़ोनों में हमारे पास कीपैड वाला जो फ़ोन होता है उसमें ज़्यादा सर्किट कोई समझाता नहीं है, और वो बनता कैसे है वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, तो अब देखिए हमने कहा कि एलसीडी स्क्रीन पर 2.8 वोल्ट जाता है। तो इस स्क्रीन पर एक और वोल्टेज आता है। कौन वाला? VBAT। जो बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज क्या है? VBAT। ये बैटरी वाला वोल्टेज भी इसमें जाता है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी। अब ये किस लिए जाता है? ये जाता है लाइट सेक्शन के लिए, रोशनी पैदा करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? VMEM 1.8 वोल्ट की भी सप्लाई यहाँ जनरेट होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर एक और सप्लाई जनरेट होगी। देखिएगा जरा, ये सप्लाई यहाँ से जनरेट हुई। ठीक है, ये होगी VMEM। ठीक है, अंडर SPI। ठीक है, 1.8 वोल्ट। कितना? SPI 1.8 वोल्ट। ये काहे की सप्लाई है? जो SPI बस है, इसके अंदर यहाँ पर हर फोन में आपके पास एक क्या मिलेगी? एक बायस मिलेगी, जिसे फ्लैश बायस कहते हैं, जिसमें प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो उसकी ये सप्लाई है 1.8। अगर ये नहीं मिलेगी तो फोन एक्टिव होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे किसकी है? SPI बायस है, उसकी ये सप्लाई है 1.8। ये भी मिलनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे पास सिम की सप्लाई पैदा होगी। किसकी सप्लाई पैदा होगी? सिम की। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं एक सिम की भी सप्लाई। सिम की सप्लाई कितनी पैदा होगी? 2 पॉइंट कितना होगा? सिम की सप्लाई कितनी होगी? देखिए 3.0 होगी यहाँ पे। यहाँ पे 3.0 होगी। अब जो सिम का स्लॉट होता है, ठीक है, तो सिम के स्लॉट में घुस जाएगा। किसमें? सिम स्लॉट में। तो हम लोग ने यहाँ से देखा कि जो मेरी ये मेन आईसी है, ये मेन आईसी है, इस मेन आईसी में क्या क्या चीजें हैं? कनेक्टर, यहाँ पे चार्जिंग आईसी, बैटरी।
Yes, और sir. बैटरी चार्जिंग आईसी का रिलेशन किससे है? चार्जिंग Charging सेक्शन section से। से। चार्जिंग सेक्शन किसके अंदर है? चार्जिंग IC। सेक्शन ये है, लेकिन चार्जिंग को कंट्रोल करना, ठीक है, वो कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, उसे चार्ज होना है कि नहीं होना है, वो डिसीजन इस मेन आईसी के अंदर होता है। यस सर। ठीक है, तो ये आपने देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ देखा। अब सिचुएशन क्या आएगी कि आपका बैटरी जितना चार्ज था वो चार्ज खत्म हो गया तो फोन डेड हो जाएगा। यस सर। तो अब आपको परीक्षण करना पड़ेगा बैटरी लगाकर या बाहर से कोई डीसी पावर देकर कि ये फोन ऑन हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप क्या करेंगे? एक बार बैटरी को भरेंगे यस सर। किसी भी तरह से बाहरी मेथड से, और फिर लगाया, फिर चल रहा और फिर डिस्चार्ज हो जा रहा। इसका मतलब है कि ये सेक्शन मेरा काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसका काम है भरना। यस सर। जब हम चार्जर लगाएं तो इसका काम है भरना, और भरेगा तब ये चलेगा। ठीक है, तो डेड इधर से भी हो जाता है, लेकिन ये डेड कैसा है आपको समझ में आया? ठीक है, अब ये पावर हमने इसको दी, तो फोन के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो वो सारे सेक्शनों को, कौन कौन से सेक्शन होते हैं? तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं। कैसे? जैसे स्पीकर का सेक्शन, माइक का सेक्शन, ठीक है, आपका एलसीडी स्क्रीन का सेक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद नेटवर्क का सेक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद सिम का सेक्शन, फिर उसके बाद हमारा वाइब्रेटर मोटर का सेक्शन, फिर कीपैड का सेक्शन, कीपैड देखा ना, कीपैड चलता है, फिर पावर बटन, ऑन ऑफ बटन का सेक्शन, ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि ये जो मेन आईसी है इसके अंदर ही पीएम आईसी है। क्या है? पीएम आईसी है, इसके अंदर है। कभी देखा है ना कि मॉल ऑल होता है जो, तो मॉल के अंदर भी दुकानें होती है ना। एक मॉल होता है वो पूरे में फैला होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी दुकान लेते हैं और कंपनियों का अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, देखा ना। तो उसी तरीके से लो बजट के फोन में एक आईसी ही मल्टी काम कर रही है। तो आपको यहाँ पर ये पता चला इस सेक्शन में कि जो मेन आईसी है वो देख रहे हैं आप, सबसे मेन काम वही कर रही है। पूरा पावर मैनेजमेंट उसी ने संभाल रखा है। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हमारे बैटरी पावर सोर्स होगा, बैटरी हम जब उसे जोड़ेंगे तो इसी आईसी के अंदर एक पीएम आईसी है जो एक्टिव होगी, और एक्टिव होकर सिम के लिए 3.0 वोल्ट बनाएगी, खुद के सीपीयू के लिए 1.1 वोल्ट बनाएगी, स्क्रीन के लिए 2.8 वोल्ट बना रही है, VMEM 1.8 वोल्ट ये सप्लाई बनाएगी, यहाँ से SPI 1.8 वोल्ट ये सप्लाई बनाएगी। ठीक है, ये किस लिए बनाएगी हम लोग देखेंगे। अभी हम ऐसा एक सर्किट कीपैड पढ़ाएंगे, उसमें दिखाएंगे आपको कि फ्लैश मेमोरी जो है, मतलब कि बायस जो है मेरी SPI बायस, उसकी ये मेन सप्लाई है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया और आपको कीपैड से लेके 4G और 5G फ़ोन सीखने हैं और लैपटॉप भी बनाना सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है बर्रा 2 कानपुर, और हमारा मोबाइल नंबर है 7651971893। थैंक यू। इसको समझो।